अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमीना जाहिद। पेरिस में होने वाली यूरोप की सबसे बड़ी असला नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी हुकूमत ने पाबंदी के फैसले से इसराइल की वजारत दिफा को आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक यूरोप की सबसे बड़ी असला नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर फ्रांस ने पाबंदी लगा दी। फ्रांसी हुकूमत ने पाबंदी के फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक असला नुमाइश यूरो साटोरी इस माह के आखिर में पेरिस में मुनाकिद होना है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह रोमन गुफमैन की तकर्री पर इख्तलाफात सामने आ गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक रोमन गुफमैन की तकर्री पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके बाद मोसाद के बैनुल-अक़वामी अमूर के शोबे तहवील में सरबराह ओहदे से मुस्तफी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मोसाद के नए सरबराह रोमन गुफमैन वजीर आज़म नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं। मियांवाली में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 पिपला के 1991 ता 2001 के साबिक तलबा ने 25 साल बाद अपने असातिज़ा की साथ सिल्वर जुबली मिलन और याद माजी के उन्वान से यादगार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में असातिज़ा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए। 25 साल के बाद क्लासरूम में हाजिरी लगाकर पुरानी यादें ताज़ा की गई। इस मौका पर वफात पाने वाले असातिज़ा और तलबा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। मुकर्रिरीन ने इस इक़दाम को साथ और शागिर्द के रिश्ते को जिंदा रखने की शानदार मिसाल करार दिया। शाहीनाबाद में गर्मी के मौसम में अवामी मकाम पर बनाए गए आरजी कूड़ादान में आग के बायस अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी, शाहीनाबाद में कायम आरजी कूड़ादान में आग लगने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस मसले पर स्पेशल टीवी की टीम पहले भी रिपोर्टिंग कर चुकी है, लेकिन मुतलका अदारे सुथरा पंजाब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो कूड़े को आग नहीं लगाते। ताहम इसके बावजूद कूड़ादान में आग लगने के वाक़यात बादस्तूर जारी हैं। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। इनका कहना है कि गर्मी के मौसम में वो मजबूरी के तहत घरों के बाहर बैठने और सोने पर मजबूर होते हैं, लेकिन कूड़े से उठने वाले जहरीले धुएं ने इनका जीना दोबर कर दिया हुआ है। शहरियों के मुताबिक इस धुएं की वजह से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और दीगर तबीब मसाइल तेजी से फैल रहे हैं। अहले इलाका ने इस सूरत हाल पर शदीद गमो गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि जिम्मेदारान अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुथरा पंजाब हुकाम का कहना है कि अगर किसी शख्स को कूड़े में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वाज़ा रहे कि कूड़ेदान के बाहर भी तहरीरी है कि कूड़े को आग लगाना संगीन जुर्म है, मगर इसके बावजूद ताहाल मौसर कार्रवाई नजर नहीं आ रही। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि गर्मी के इस मौसम में शहरियों को दरपेश शदीद मुश्किलात और सेहत के खतरात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ हारून सरफराज, स्पेशल टीवी, शाहीनाबाद। मंडी सादिकगंज में नवाही गांव नेलियावाली में मेन चौक में लटकती हुई बिजली की तारें और हस्ताहाल खंबे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मकामी शहरियों के मुताबिक तारें इंतहाई नीची सतह पर लटक रही हैं, जबकि मुतादिद खंबे भी कमजोर और टेढ़े हो चुके हैं, जिससे राहगीरों और ट्रैफिक को शदीद खतरात लाहिक हैं। अहले इलाका ने वापडा हुकाम से फौरी नोटिस लेने और तारों को दुरुस्त करने और खराब खंभों की मुरम्मत का मुतालबा किया ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। पिपला में साबिक रुकन सूबाई असम्बली और ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून मियांवाली मलक फिरोज जोया ने पिपला प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्हें फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब मलिक मजीद ने मेहमान खसूसी को पग पहनाई। मलिक फिरोज जोया ने प्रेस क्लब की मुरम्मत के लिए खतीर रकम देने का ऐलान किया, जिस पर ओहदेदारान ने इनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। मैं इस वक्त पिपला प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। जो आजकल हमारा ये प्रेस क्लब है मुरम्मत के लिए काम है, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मुताज नहीं। वो पाकिस्तान जिला मियांवाली के सदर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर चेयरमैन कमेटी मियांवाली और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मलक जोया साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो उन्होंने आज हमारे प्रेस क्लब में एक सियासतदान की पहले सियासतदान की हैसियत से कदम फरमाया है, और वो पिपला के पहले सियासतदान हैं जिन्होंने हमारे प्रेस क्लब को ये एजाज़ बख्शा है। और उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से हमारे प्रेस क्लब के हवाले से क्या बात करते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। जी सबसे पहले तो मैं आप सब
जितने भी प्रेस के उद्योग हैं सदर साहब बात पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा ऐसा काम किया है कि आपने एक अलहदा सेटअप किया है और अलहदा एक अपना जिला तहसील के लिए प्रेस को उजागर किया है। मैं इस हवाले से जो आपने आज ये ऑनर दी है या इज़्ज़त दी है मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह इसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी अब मैं अपने तरफ से करूँ या गवर्नमेंट की तरफ से करवाऊँगा इंशाअल्लाह इसके लिए मैं एक ऐसा ऑफिस बनाऊँगा जो मियाँ वाली मैं ख़ास तौर पर एक मिसाली होगा जाके पता चले कि एक प्रेस क्लब माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बनाएगा। इसी तरीके से मैंने खुदिया में भी एक अच्छा दफ्तर बना के दिया है अपने साथी भाइयों को, तो इसलिए पिपला भी इंशाल्लाह हमारा घर है और हमारी तहसील हेडक्वार्टर है, इसका ऑफिस भी इंशाल्लाह ठीक होगा और इंशाल्लाह इसमें कोई कमी नहीं जाएगी। और मैं दुआ गो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद इस प्रेस क्लब को कामयाब। जी मलक साहब का कहना है कि इंशाल्लाह मेरा तावन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा और मैं फिर पिपला प्रेस क्लब को ऐसे प्रेस क्लब बनाऊंगा जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी और मेरा इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में ये तावन जारी व सारी रहेगा। और मैं उन्हें रखता हूँ कि पिपला प्रेस क्लब तहसील में अदा करता रहेगा। फिरोजवाला में काला खताई रोड के इलाके बाबकवाल में तेज रफ्तार वैन ने रक्शे को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फ्राहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त कर ली गई। मालटाउन में घरेलू मुलाजमा ने इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। 19 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने के बाद जान की बाजी हार गई। तफसील जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया है। 19 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने के बाद जान की बाजी हार गई। ज़राए के मुताबिक लड़की को घर की मालकन के बेटे और ड्राइवर ने ज्यादती का निशाना बनाया। वाकया के बाद मालकिन की जानब से मुबैना तौर पर इसकाते हमल की कोशिश की गई जिसके लिए लड़की को एक निजी क्लिनिक मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज तबीयत बिगड़ने पर उसे फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो जानबर ना हो सकी। मुतासरा लड़की ने मरने से कबल एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें इसने तमाम मुल्जमान की निशानदेही की है। पुलिस ने वाकया का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है जबकि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाएगा और वाकया में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के अख्तियार में लाया जाएगा। जी नसीराबाद में आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के जेर एहतमाम वापटा और इसके ग्रुप ऑफ कंपनीज की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मजदूर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत करते हुए मुतालबा किया कि निजकारी का अमल फौरी तौर पर रोका जाए और वापटा की साबका हैसियत बहाल की जाए। मुकर्रीन ने कैस्को मुलाजमीन को ईद उल अजहा अलाउंस वाजिबात की अदायगी अपग्रेडेशन खाली असामियों पर भर्तियों का भी मुतालबा किया जबकि खबरदार किया गया कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। जैकबाबाद के निजी मेडिकल सेंटर में जचगी के दौरान 22 साला खातून जाबहक हो गई जिस पर वसा ने डॉक्टर्स पर मुबैना गफलत का इल्जाम आयद किया। पुलिस के मुताबिक वाकया सिटी थाने की हदूद में पेश आया जहां मुतवफी की शिनाख्त राबिया जुखरानी के नाम से हुई। वसा का कहना था कि ऑपरेशन के बाद खातून की हालत बिगड़ गई और वो दम तोड़ गई। वाकये के खिलाफ वसा ने मेडिकल सेंटर के बाहर एहतजाज करते हुए तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कंदकोट में वापटा की निजकारी के खिलाफ हाइड्रो यूनियन के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। निजकारी के फैसले को मुलाजमीन और अवामी मफादात के लिए नुकसानदेह करार दिया। यूनियन रहनुमाओं ने वजीर आजम से फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। खैरपुर के गांव हुसैनाबाद के रिहायशी जाबर अली ने अपने ही नाफरमान बेटे के खिलाफ तहफ्फुज के मुतालबे के लिए नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इनका बेटा मोहसिन अली मुबैना तौर पर बुरी सोहबत में है और इन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है जिससे वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। शहरी ने ज़िला इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया कि इन्हें फौरी तहफ्फुज फराहम किया जाए और मामले की कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मुझे नालो जाबिर अली पंवर है, मैं हुसैनाबाद जो आहियां।
मुंहिंजो पुटु मोहसिन अली कंवर जेको आहे उन जी मां शादी कराई हुयमि। तक़रीबन उन शादी जो 35,000 रुपया जेको आहे कर्ज़ु बि हुयो। हाणे छोकिरो हुते कमकार बि कंदो आहे, वरी मां पैसा जो भरियामांसि। मां चयो भाई तव्हां नथा ॾियो, मां भला काजे खपाए मां जेको आहे कर्ज़ु बि लाहियां। उन खां थोरो मां बीमार बि रहंदो आहियां, शुगर जो पेशेंट बि आहियां ऐं थोरो अखियुनि जो बि जेको आहे त मूंखे माना बीमारी आहे। उन जो बि इलाजु जेको आहे थींदो आहे। जॾहिं मां पैसनि जो घुरियोमांसि त उन महिल जेको आहे धमकियूं थो ॾिए त मां जेको आहे त मां तोखे माराईंदुमि। तंहिंजे करे जेको आहे त मूंखे हुन मां ख़तरो आहे, धमकियूं ॾिए थो। असांखे रिकॉर्ड बि उन जी जेको आहे मौजूदु आहिनि मारण जूं। तंहिंजे करे मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। जेके बि आला अमलदार आहिनि सभिनी खे गुज़ारिश आहे त मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। नौशहर फरोज में ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की कॉल पर नौशहर फरोज, मेहराबपुर, कंडियार और पट एडन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दफातर को ताले लगाकर रैलियां निकाली और बैनर्स और प्ले कार्ड के साथ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि सेप्को और वापटा की निजकारी से मुलाजमीन की बड़ी तादाद बेरोजगार हो सकती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि निजकारी का फैसला वापस लिया जाए, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां दी जाए। बसूरते दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। पोल्ट्री साइड की बस्ती, बब्बर स्टाफ फाटक और मरियम गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये गैर कानूनी मराकज किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ताहम मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मुतलका इंतजामिया की खामोशी बरकरार है। अवाम ने DC जामशोरो और EC से फौरी नोटिस लेते हुए गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अडेरूलाल के गांव ढालू खासखेली में से तामीर हाई स्कूल की इमारत में नाकस और मुबैना तौर पर गैर मियारी मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। मकामी अफराद के मुताबिक इमारत मुकम्मल होने से कबल ही पिलर्स और बीम जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जिससे पूरे ढांचे को खतरात लाहक हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, टेक्निकल मुआयना कराने और जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। सिंध नर्सिंग बोर्ड के इलाके नजर रेंजर्स हेडक्वार्टर कालापुल से मुल्हिका DHO कॉलोनी, असगर कॉलोनी में मुबैना तौर पर सरकारी बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल और फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। सराय के मुताबिक बाज मुलाजमीन और एक मुबैना फ्रंट मैन के जरिए मुख्तलिफ घरों को गैर कानूनी कनेक्शन फ्राहम किए जा रहे हैं। इस मद में माहाना बुनियादों पर रकूम वसूल किए जाने का भी इल्जाम है। अवामी और समाजी हलकों ने सेक्रेटरी सेहत सिंध से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नवाब शाह की तहसील रोड में इत्तेहाद काटन फैक्ट्री से एक चौकीदार की गोली लगी लाश बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त अली हसन बालादी के नाम से हुई, जो फैक्ट्री में चौकीदारी के फराइज अंजाम दे रहा था। वाकई की इत्तला फैक्ट्री इंतजामिया ने वुलसा को दी, जिसके बाद लाश मुतलका अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वाकई की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और हकायक सामने लाने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कराची के वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल यांग यूडोंग ने वजीर आला हाउस में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के 75 साला सफारती ताल्लुकात, बाहमी ताउन, सरमायाकारी और ज़राई तरक्की के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान चीनी कौंसल जनरल ने वजीर आला सिंध को सूबे होबे के दौरे की दावत दी, जो इन्होंने कबूल कर ली, जबकि ज़राई माहिरीन के वफ्द के जल्द चीन जाने पर भी इत्तफाक हुआ। वजीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और कम पानी में ज्यादा पैदावार के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहती है। आखिर में चीनी कौंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे पेश किए गए। कराची में अवामी कानूनी के इलाके मेन रोड ताज गबूल कोर्ट के करीब पुलिस और दो मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुसलमान के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया, जबकि फरार मुलजिम की तलाश और गिरफ्तार शख्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल जारी है।
नौशहर फिरोज में सेप्को सब डिवीजन के मुलाजमीन और हाइड्रो यूनियन की जानिब से निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में यूनियन ओहदेदारान, लेबर विंग के कारकुनान और मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत की निजकारी पॉलिसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि कौमी इदारों की निजकारी से मुलाजमीन के रोजगार और अवामी मफादात को खतरात लाहक होंगे, इसलिए हुकूमत अपने फैसले पर नजरे सानी करे। एहतजाज के इख्तिताम पर मुजाहिरीन ने तहरीक मजीद वसी करने का ऐलान किया। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच के दौरान पंजाब स्टेट सिटी अथॉरिटी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। गद्दाफी स्टेडियम, होटल, एयरपोर्ट और टीम रूट्स की निगरानी 800 से ज्यादा कैमरों, फेशियल रिकॉग्निशन और AI सिस्टम के जरिए जारी है। ड्रोन सर्विलेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ लाहौर पुलिस और स्टेट सिटी अथॉरिटी के मुश्तरका सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया है। गुजरावाला में मेगा सेवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी के मंसूबे पर 80% तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका है। 30 अरब रुपए के वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबे का सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने जायजा लिया और मानसून से कबल काम मुकम्मल करने की हिदायत की। हुकाम के मुताबिक तमाम साइट्स पर 24 घंटे काम जारी है, जबकि शहरियों की हिफाजत और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। टंडू आदम के SSP सांघर शाहनवाज की क़यादत में टंडू आदम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए मालियत के चोरी केस में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 1,03,50,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली गई, जबकि मुलजमान मुख्तलिफ शहरों में वारदातों में मुलविस रहे। अंजुमन ताजरान ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए इनामात का ऐलान किया, जबकि शहरियों ने जुराइम के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जीअं त 1/4/2026 ते अब्दुल कदीर ऐं कामरान मुग़ल साहबरनि जी एजेंसी हुई। उन दुकान मां 1 करोड़ 80 लख जी चोरी थी, जेका असांजे लाइ वॾो इम्तिहान जोगी हुई, जंहिंमें असां DI साहब SPA, SSP साहब सांगड़ जी हिदायतनि ते SHO साहब मोहम्मद हनीफ मार साहब आयो, अब्दुल मजीद चांडियो ऐं असां पाण DSP टंडू आदम जेका जांच शुरूआत कईसीं। जांच दौरान 1 महीनो 15-20 ॾींहं गुज़रण बाद 25/5/2026 ते असांखे मुज़म्मिल पुट इस्माइल ऐं फैसल न्याज़ी ॿई पुलिस पार्टी के भिड़शाह रोड ते मिली विया। जेका मुक़ाबिलो थियो, जंहिंमें हिकिड़ो ज़ख़्मी हालत में मिलियो असां सां। उनजे बावजूदि उन ज़ख़्मी हालत वारे खे असां इस्पताल टंडू आदम मोकिलियो वियो। टंडू आदम खां रेफर थियो हैदराबाद। 2-4 ॾींहंनि बाद हफ़्ते खां पोइ वापसि जीअं आयो, राति पहिरीं 1/6/2026 ते सखर घर मां असांखे 1 करोड़ 3,50,000 हिन पंहिंजी पेती मां असांखे कढी ॾिना, जेका अब्दुल कदीर वारनि जी ऐं कामरान वारनि जी चोरी दुकान जी थियली, उहा असांखे रोक रक़म कढी ॾिनी, जेका तव्हांजे साम्हूं आहे। मुटियारी भिड़शा में अमन अमान की बहाली के लिए पीर ऑफ भिड़शा और पीपल पार्टी के सदर सैयद अहसन अब्बास शाह लतीफ़ी और SHO भिड़शा जावेद आलम अबू ने मुलाकात की। मुलाकात में शहर में अमन अमान की सूरत हाल, चोरी और समाजी बुराइयों के खात्मे, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। SHO ने यकीन दहानी कराई कि अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि शहरियों से भी ताउन की अपील की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के शोबा तारीख, फनून और सकाफती विरसे के जेर एहतमाम BFA थीसिस नुमाइश 2026 का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग के 100 से ज्यादा फन पारे पेश किए गए। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने किया, जबकि तकरीब में फैकल्टी मेंबरान, तुलबा, फनकारों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों, जदीद डिजाइनिंग रुझानात और फनकाराना महारत को सिराहते हुए इस तरह की नुमाइशों को तालीमी और पेशावराना तरक्की के लिए अहम करार दिया। लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा करके खिलाड़ियों और शायकीन के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक 4 दर्जाती हिसार पर मुश्तमिल फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है, जबकि 5,000 से ज्यादा
पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। स्टेडियम के अतराफ बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का इस हवाले से कहना है कि सिक्योरिटी एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के साथ अवामी सहूलत भी अवलीन तरजीह है, जबकि शहरियों से सिक्योरिटी इक़दामात में ताउन की अपील की गई। जिला सजावल को कायम हुए 12 साल गुजर जाने के बावजूद बेशतर सरकारी महकमे ताहाल अपनी मुस्तकिल इमारतों से महरूम है, जिसके बायस अफसरान हस्ताहाल इमारतों और स्कूलों में दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने पर मजबूर है। महकमा तालीम की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, जहां 20 तालुका एजुकेशन अफसरान और 2 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान के दफातर मौजूद नहीं। महदूश इमारतों में काम के बायस अमले की जानों के खतरात लाहक हैं, जबकि तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। APCA रहनुमाओं गुलाम अब्बास पिठार, रईस बुचल खान लगारी और अब्दुल अजीज बागिल ने वजीर तालीम सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि जिला सजावल के तालीमी दफातर के लिए फौरी तौर पर नई इमारत तामीर की जाए ताकि तालीमी निजाम को मौसर अंदाज में चलाया जा सके। कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद में मुबैना तौर पर शहरियों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए एक शख्स को बच्चे से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में पकड़ लिया और इसके सरेआम तजलील की। जरा के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने मज़कूरा शख्स के सर के बाल, मूछे और भवें मूंद डाली। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की बजाय मामला पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। अवाम ने DPO कसूर से वाक़े का नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कसूर थाना सदर चूलिया के इलाके अटारी गरम सिंह के करीब पुलिस मुकाबले में संगीन वारदातों में मतलूब डाकू सज्जाद और हीरा माछी जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने नाकाबंदी के दौरान रुकने के इशारे पर फायरिंग की, ताहम ताक़ुब के दौरान मोटरसाइकिल से गिर गए। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और चंद रोज कबल छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई जारी है। सुयासल के इलाका धल्लोकी में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मोटरसाइकिल चोर ने शरीफ शहरियों को उलझन में डाल दिया। 15 कॉल पर पुलिस मौका पर ना पहुंची, साथ ही चोर छुड़वा कर ले गए। मजीद जानते हैं अल्लाह वसाया रहमानी से। लाहौर कान्हा के इलाका धल्लोकी में बाअसर चोर को रंगे हाथों पकड़ने पर शहरी उलझन में फंस गया। कल रात मेरा मसाया हबीब मेरी गड्डी चोरी करके ले जाता पिया सी। मैं उन्हें फड़िया, फड़ के तो महल्ले वाले इकट्ठे हो गए ने, रौला पै गया कि बंदा चोर फड़िया गया। उस तो बाद 15 ते असीं कॉल की है 8:15 बजे। 8:15 बजे फोन ते 15 ते कॉल की ते करन तो बाद पुलिस क्या भी असीं तुहाडे कोल पहुँचते पे हाँ। पहुँचने तो बाद पुलिस तो साडे कोल आई कोई नहीं, तो इन्हां दे घर दे विच 4-5 बीबियां आईयां ने। उन्होंने आन के साडे कोलों चोर नूं खोलिया, खो के तुहानूं भजाता, तो उत्तों सानूं धमकियां लाईयां इन्हां ने भी असीं तुहाडे नाल निबड़ लांगे। साडी बड़ी बेइज्जती इन्हां ने कीती, बड़ी गाल इन्हां ने वाही सानूं। ते उस तो बाद जदों ये नस गया तो सारी रात पुलिस तो साडे कोल फिर नहीं आई कि सारी रात असीं उडीकदे रहे। तो बीबियां साडे कोल पहुँच के तो सारा काम करके साडी बेइज्जती करके तो चलियां गईयां। तो असीं अपनी सरकार नूं कहांगे कि तुहाडी मेहरबानी साडी हौसला अफजाई कीती जावे। जिहड़े लोग इन्हां दे मगर बाअसर लोग ने उन्होंने थोड़ा रसा पै सके ताकि इन्होंने हिदायत आवे थोड़ी जी। कान्हा के नवाही इलाका धल्लोकी में मेहनतकश अली शेर की मोटरसाइकिल चोरी करता हुआ मोहम्मद हबीब रंगे हाथों पकड़ा गया। अहले इलाका ने काबू करते 15 की कॉल की। थाना कान्हा पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही। चोरी करते पकड़े जाने वाले मोहम्मद हबीब को अहले खाना की खवातीन मौके पर पहुंचकर आज़ाद करवा कर ले गई। दर्जनों शहरी रात भर पुलिस की आमद को तरसते रहे। कबल अजी भी मोहम्मद हबीब अगवा समेत मुख्तलिफ नवैयत की वारदातों में मुलव्वस है। ओकाड़ा में DPO असद इजाज मलही ने दौरान इंक्वायरी इख्तियारात से तजावुज साबित होने पर साबिक SHO सदर दीपालपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर और लेडी कांस्टेबल आलिया को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरे वाक़े में थाना हुजरा शाह मुकैम में एक शहरी को मुबैना तौर पर झूठे मंशियात मुकदमे में फंसाने की कोशिश पर एलीट फोर्स के थानेदार अनीस इमरान समेत 4 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। DPO असद इजाज मलही का इस हवाले से कहना है कि महकमा पुलिस में खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी।
जामशोरों के चावड़ा गांव के रिहायशी खुशबू चांडियों ने अपनी नंद यास्मीन चांडियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद किया कि इनके वालिद रफीक अहमद डाहर इन्हें शोहर से अलहदा करके जबरदस्ती दूसरी शादी कराना चाहते हैं। खुशबू का कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से फरहान चांडियों से शादी की और वो अपनी इज़्दवाजी जिंदगी से मुतमईन है। खातून ने मजीद इल्जाम लगाया कि इनके वालिदैन के शोहर को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि मुतादिद बार घर पर हमले और इन्हें अगवा करने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि उन्हें या इनके अहले खाना को नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार नामजद अफराद होंगे। खुशबू और यास्मीन चांडियों ने SSP जामशोरों से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात की जाए और इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साहिवाल में पटवारियों की जारी हड़ताल के बायस इंतकाल, फर्द रजिस्ट्री और दीगर अराजी मामलात के लिए आने वाले शहरी शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। साइलिन का कहना है कि वो रोजाना तहसील के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मजीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 दिन गुजर गए हैं, डिवीज़न साहिवाल है। बदबख्ती ये है कि अभी तक किसी बंदे ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए कि पटवारियों के साथ कोई मुज़ाकरात करके इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए ताकि आम साइलिन के लिए आसानी पैदा हो सके। लोग दूसरे शहरों से आके, देहातों से आकर, सुबह से आकर शाम तक जलील होकर वापस चले जाते हैं। एक तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। दूसरी जानब हुकूमत पंजाब की नाअहली की वजह से 23 रोज़ से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ग्रीन कार्ड अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, उसको जारी रखते लोगों का कहना है, लेकिन साथ इंतकाल और फ़र्दों का सिलसिला भी जारी रहता है, लोगों को परेशानी का सामना ना होता। तो साइलिन सुबह से शाम तक जलील होकर चले जाते हैं। पटवारी उसी तरह ही अपने रोज़मर्रा के मामलों में मसरूफ़ है, बैठे हैं, वो ताश खेल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ उस आम शहरी, आम देहाती को है जिसका कोई सिफारशी नहीं है। और दूसरी बात करता चलूँ कि रेट भी डबल हो चुके हैं, जिनके काम बैड डेटों में रिपोर्टें बन रही हैं वो रेट डबल है। लोगों का ये भी कहना है पटवारी यहाँ पर और क्या करें, जब उनसे काम ही वापस ले लिए गए हैं, वो यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे। पटवारियों को किचन चलाने का खर्चा दे दिया जाए फिर ठीक है। पटवारी अगर किचन चलाने का खर्चा दें सरकार को फिर ठीक है, सरकारी इनके खर्चे उठाते रहे फिर ठीक है। पटवारियों का कसूर ये है कि वो पटवारी भर्ती हो गए हैं, उनसे तमाम अख्तियारात भी वापस ले लिए गए हैं और उनको तमाम खर्चे भी डाल दिए जाते हैं। कोई भी सरकारी मेहमान आए तो खर्चा कौन करे, पटवारी करे, तहसीलदार करे, कानूगो करे। नहीं, मेहमान नवाजी की वजह से नहीं, असल में जो सरकारी अखराजात हैं इन पर डाले हुए हैं वो अखराजात बंद किए जाए ना, फिर अकेले तनख्वाह पे रखना है इनको। उस रिकॉर्ड पिछे मैं 15 दिन दा जलील पटवारी साहबान मिली दा पटवारी के अंदर जी साड़ी स्ट्राइक आज तकरीबन मेरे ख्याल 15 दिन तो पक्के हो गए, क्योंकि 15 दिन मैंने पहले आया स्ट्राइक सी, फिर आया स्ट्राइक, आज फिर आया स्ट्राइक। लाहौरों आ रहा तकरीबन 1.5 माह हो गया मैनू एक विरासती इंतकाल कराना सी, ਉਹਦੀ वजह तो मैं खर्चे खराब हो रहा वा। ਅੱਜ ही हड़ताल आ, दोबारा आना जी 15 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। महीना हो गया जी आंदे ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। हुकूमत पंजाब बहुत ज़्यादा दलील की खोती है। पटवारियों ने काम बंद किए, फर्दा बंद हैगियां, कोई काम नहीं हो रहा साडा। असी सुबह उन्हें शाम तक चक्कर ला ला के वापस तुर देने। हुकूमत का काम सी फर्दा जारी रखते, काम चलता रहिंदा, नाल ग्रीन कार्ड भी बनते रहिंदे, काम भी चलिया रहिंदा। तो आए जनाब एक फर्द कढ़ानी सी, सवेर दे दलील हो गए हैं, कोई चक्कर नहीं है, पटवारी नहीं है, फर्द नहीं है, वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नेगलिजेंसी है। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का ये जो महकमा माल है, ये हर साल 1300 करोड़ की जो रिकवरी देता गवर्नमेंट को। 1300 करोड़ की रिकवरी से मीन है कि सबसे ज़्यादा जो अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो साहिवाल से होता है। अब इस अदारे को जब हड़ताल पे बैठे हुए हैं तो दुश्वारी आप मुझे है। हम लोग आते हैं, ये साहिल आते हैं, इनको दुश्वारी है, रोज़ आते हैं, काम नहीं हो रहे, वो वापस जा रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट को ये लॉस हो रहा है कि उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि आवाम को तंगी में, गर्मी इतनी है, बेचारे लोग आते हैं यहाँ पे, वो धक्के खाकर वापस चले जाते हैं। लोग ख्वार हो रहे हैं, दिखाने की हड़ताल है, लेकिन अमल दरामद इस पर नहीं है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, उनकी भी नाअहली है। अभी तक चाहिए था, 23 रोज़ गुजर चुके हैं, 23 घंटे का मामला नहीं है। यहाँ पे लोग जिलो ख्वार हो रहे हैं, कोई सुनाई करने वाला नहीं है।
लाहौर में रावी रोड और शादबाग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 1320 ग्राम चर्स और 1060 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। शादबाग पुलिस ने इरफान और हमजा रियाज जबकि रावी रोड पुलिस ने राशिद नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल चल फिर कर मंशियात फरोख्त करते थे। एसपी सिटी आतिफ हमीद ने कामयाब कार्रवाई पर रावी रोड और शादबाग पुलिस टीमों को शाबाश देते हुए कहा कि मंशियात से पाक शहर के क़याम के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेगी। कराची में डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फरक अली की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और क्राइम अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मंशियात फरोशों, इश्तिहारी और मफरूर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ईस्ट ने तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की। उन्होंने मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुअस्सर नफरी तैनात करने पर भी जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों को महफूज और पुरअमन माहौल की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कोहोटा के नवाही इलाके जंडी हनीसर के जंगल में आग बुझाने के दौरान महकमा जंगलात का फायर फाइटर असजद महमूद शदीद झुलसकर जख्मी हो गया। आग के दौरान 3 अफराद फंस गए थे, जिनमें से 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जख्मी को रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहोटा में मुंतकिल किया, जहां इन्हें बाजार रावलपिंडी में रेफर कर दिया गया। वाक़े की इतला पर डीएफओ इरम मुनीर ने अस्पताल का दौरा करके जख्मियों की अयादत की। जंगल में आग पर काबू पाने के लिए महकमा जंगलात, रेस्क्यू और मुकामी अफराद की कार्रवाइयां जारी हैं। चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद इकबाल लांग की ज़ेर सदारत तहसील अमन कमेटी का अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। अजलास में जुलूसों, मजालिस, सफाई, ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली गौर किया गया, जबकि उलमा और कमेटी अरकान ने तजावीज़ पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान, भाईचारे और मजहबी हमाहंगी के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने वैन ड्राइवर से मुबैना बदतमीजी पर ट्रैफिक कांस्टेबल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए एसपी सदर को इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। सीटीओ लाहौर ने कहा कि शहरियों से हुस्न सलूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान असम्बली ने मरकजी जोनल दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए। साबिर कायम खानी ने कहा कि शहर को पानी, निकासियाब और जमीनों पर कब्जे जैसे संगीन मसाइल का सामना है, जबकि अरबों रुपए की मुबैना करप्शन की गई। उन्होंने दावा किया कि शहर के तरक्याती मंसूबे और फिल्टर प्लांट्स भी गैर मुअस्सर साबित हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम तरक्याती मंसूबों और बजट का शफाफ ऑडिट किया जाए और अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में कराची समेत सूबे भर के तरक्याती, सेहत और सिक्योरिटी मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। अजलास में पानी और निकासियाब, कराची के 11 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से 1 तरक्याती पैकेज समेत अहम स्कीमों की मंजूरी शामिल है। सीटीडी के लिए जदीद आलात की खरीदारी और नर्सिंग वर्क फोर्स पॉलिसी 2026 ta 2040 भी मंजूर की गई। काबीना ने गैस रॉयल्टी के नए फ्रेमवर्क की मंजूरी भी दी, जिससे सिंध को सालाना 26 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला ने मंसूबों की बरवक्त तकमील और शफाफियत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।